हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो राही होती है वो परेशान होती है और अनुपमा उसको समझाते हुए बैठी रहती है। तभी जो राही होती है वो अपना मंगलसूत्र बनाने में परेशान रहती है, क्योंकि वो परेशान है प्रेम को लेकर के। तो अपने मंगलसूत्र को बनाती है। तभी अनुपमा उसको देखकर परेशान होती है और वो उसके लिए कुछ खाने का लेकर आती है। तभी जो अनुपमा होती है वो राही को बोलती है कि बेबले तुमने कुछ खाने ले, पहले खा ले। और वह उनको खिलाने की कोशिश करते हुए राही जो होती है वो परेशान होती है मंगलसूत्र बनाने में, और वो गुस्से में चिल्ला कर बोलती है एक बार बोल दिया ना नहीं खाना, और वो परेशान हो जाती है। तभी अनुपमा जो होती है वो देख कर वो भी परेशान हो जाती है। और तभी जो राही होती है वो अपना श्रृंगार करने लगती है, मंगलसूत्र बनाती है, पहनती है और चूड़ी बिंदी सिंदूर सभी लगाने लगते हैं। और तभी अनुपमा जो होती है उसके मन में ख्याल आने लगता है और वो एक मन में कहावत बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो कुठाइस परिवार होते हैं वो परेशान होते हैं प्रेम को लेकर। और तभी जो मोहित होता है वो किसी से बात करते हुए फ़ोन पे जाता है और हॉस्पिटल की बातें करता है। तभी राही जो होती है दौड़ कर आती है और बोलती है मोहित क्या हुआ, हॉस्पिटल की बातें क्यों कर रहा है। और तभी प्रेम का कुछ पता चला तो वो बोलता है कि नहीं, प्रेम के बारे में नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है ना, ऐसा केस होता है। तो तभी अनुपमा बोलती है कि ठीक है ना। वो राही को समझाती है, बोलती है हाँ बेबली करना होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कोठारिस परिवार होते हैं वो परेशान होते हैं। और वहाँ पर बापूजी जो होते हैं वो राघव को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि जेल के कैदियों की। तभी राघव जो होता है बोलता है कि 20 साल जेल में रहकर आई हूँ, इतना तो पता है, तजुर्बा है, मैं पहचान सकता हूँ। और वो देखता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो कोठारिस परिवार होते हैं परेशान रहते हैं। तभी जो अनुपमा होती है वो सबके लिए चाय बना कर लाती है। तभी जो ख्याति होती है वो बोलते हैं अनुपमा जी आपने क्यों तकलीफ़ की। तो बोलते कोई नहीं, जब सुख दुख में सब परिवार साथ रह, सुख में परिवार साथ रहता है तो दुख में क्यों नहीं। और वो तभी जो पराग होते वो भी बोलते हैं अनुपमा जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, अपना परिवार है। तो फिर उसके बाद वो चाय सबको देने लगती है। तभी जो ख्याति होती है वो बोलती रहने दीजिए मैं सर्व करती हूँ, और वो चाय लेकर सबको देती है। जब भी अनुपमा के पास आती है तो अनुपमा बोलती है कि मैं राही के साथ पीऊँगी। तभी वो ख्याति जो होती बोलती है मैं भी प्रेम के ही साथ चाय पीऊँगी। तभी जो ख्याति होती है वो पराग जी से बोलती है कि पराग जी आप बा को बुला के लाइए ना, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। और बा भी वहाँ पर आती है। और तभी सब लोग परेशान हुए रहते हैं क्योंकि वो कल से ही आया नहीं होता है। प्रेम के बारे में सबका दिमाग परेशान होता है। तभी वहाँ प्रार्थना आती है, और प्रार्थना जो कि गौतम ने उसे मारा होता है, ये चीज़ें वो किसी को बताती नहीं। जैसे ही आती है तो अंश जो होता है वो अपनी सीट से हटकर उसको बैठने का जगह देता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो ख्याति होती है, ख्याति को मोहित पे शक होता है। और तभी मोहित जो होता है उसको अपने का ध्यान आता है कि मैंने यहाँ पर अपना बैग तो रखा ही नहीं था और मेरा बैग खा गया। और तभी वो बोलता है बैग को इधर ऊपर नीचे देखता रहता है और बोलता है मेरा बैग भी खुला हुआ है, ये यहाँ पर है। तभी जो ख्याति होती है वो आकर बोलती है कि तुम जैसे दिख रहे हो वैसे हो नहीं। बोलता है आप मुझे गलत समझ रहे हो। तभी बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रही हो। वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो समझ लेना, फिर मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। और इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी जो प्रेम होता है वो घर पर वापस आ जाता है, और जैसे ही प्रेम माँ वापस आता है सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन राही जो होती है उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है, सभी परेशान हो। तभी घर के सभी घर वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, कल रात कहाँ थे, और परेशान हो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और अनुपमा उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, होता है, तुम अगर वही बहुत है वही हमारे लिए काफ़ी है। और तभी घर वाले सब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो वो अपनी वीडियो देखकर मुझे याद आया है, और कुछ लड़कों से मेरी हाथापाई हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत जोर डालता है। तब भी अनुपमा राही को बोलती है कि राही तुम जाओ और इसका कपड़ा चेंज कर दो
और तुम देखो उसको कहाँ चोट लगी है। राही जो होती है वो खून देख के परेशान रहती है, घर वाले सब परेशान होते हैं, लेकिन प्रेम बोलता है कि ये मेरा खून नहीं है क्योंकि मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा। तो वो उसको बोलती है कि चलो ठीक है, फिर कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पर वो उसको पट्टी वगैरह करते। तभी प्रेम जो होता है वो राही को देखता है बड़े ध्यान से और फिर उसको गले लगा लेता है और लगा कर बोलता है राही मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी राही जो होती है वो बोलती है मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद है। तो वो बोलता है नहीं राही मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो बोलती है कि तुमने क्या पिया था। तो वो बोलता है कि मैंने सिर्फ जूस पिया था और मैंने उसके बाद तुमसे बात की, लेकिन मेरा सर तभी से घूम रहा था और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बोलती है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और जो पुलिस होता है वो वहाँ पर वो गिरफ्तार करने के लिए आता है प्रेम को। तभी घर वाले सभी परेशान होते हैं और जो पराग होता है वो बोलता है कि इंस्पेक्टर मैं आपको फ़ोन करने वाला ही था कि मेरा बेटा वापस आ गया। तो बोलता है सॉरी पराग जी, लेकिन मैं इनको अरेस्ट करने आया हूँ। और तभी वो देखते हैं कि वो लड़के के माँ बाप जिसके साथ हाथापाई हुई होती है वो आया रहता है और बोलते हैं कि कल से ही मेरा बेटा दिख नहीं रहा, आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान ले ली। और तभी प्रेम बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया और राही भी बोलती है मेरा प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अनुपमा भी बोलती है कि ऐसा ये कुछ कर ही नहीं सकता, प्रेम पर मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। और सभी घर वाले प्रेम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तभी जो पुलिस होता है बोलता है कि मुझे कानूनी कार्रवाई करनी है, प्लीज़ आप इसे करने से मत रोकिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और वो प्रेम को लेकर चला जाते हैं। हाँ, जो बा होती हैं, बा और तोसू ये सब वो न्यूज़ को देख रहे होते हैं। तभी बा बोलती है कि अभी कम बदनामी हुई थी जो ये भी होगी तो फिर तभी माई बोलती है कि प्रेम कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है प्रेम कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो बा बोलते हैं तेरी बातों से वहाँ पर बेगुनाही नहीं साबित होगी। और तभी घर वाले सभी बोलते हैं कि परेशान हुए रहते हैं। तभी जो कुछ मोहल्ले वाले होती हैं वो आ जाती हैं और बोलती हैं कि लीला बहन आपका तो कोर्ट से बहुत पुराना रिश्ता है और जेल का बहुत पुराना रिश्ता है। अनुपमा वहाँ अमेरिका में गई थी जेल और फिर यहाँ पर जेल से एक कैदी उठा लाई और फिर अभी तक इस घर का दामाद भी जेल में चला गया और यही सब ताने मारते हैं। तभी जो बा होती हैं वो बोलती हैं कि तुम लोग तो हमारे घर से सब कुछ बंद कर दिए थे तो आगे ताना मारने, और वो लोग इतना फटकारती हैं। तभी वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और फिर बाद उन लोग की बात होने लगती है और फिर सभी घर वाले परेशान रहते हैं। और बाबूजी बोलते हैं देखो अभी जो सब बोल रहे हैं ना, जब प्रेम में बेगुनाह साबित हो जाएगा ना तो किसी को कुछ नहीं बोलना होगा, सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे। और तभी सब लोग बोलते हैं हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि प्रेम बेगुनाह ही है, तो प्रेम ऐसा कर नहीं सकता सब लोग। और इससे कोई गुनाह साबित नहीं होता, वो बेगुनाह है। और तभी आप देखेंगे कि जो इधर जैसे ही पुलिस राही को प्रेम को लेकर जाता है और राही तभी उस सदमे में चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और वो उसे देख कर के पूरे कोठारी परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं कि राही को क्या हुआ। राही को संभालते हुए उसको रूम में लेके जाती है और फिर तभी जो राही होती है वो परेशान हुई रहती है और फिर अनुपमा भी उसे समझाती रहती है। तभी अनुपमा कहती है कि प्रेम ऐसा कर नहीं सकता और राही भी बोलती है कि मम्मी मेरा प्रेम ऐसा कर नहीं सकता। बोलती है हाँ बेबली ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसको सामने पड़ी वो खून से लगी शर्ट पर ध्यान जाता है तो बोलती है इस शर्ट से कुछ साबित हो सकता है कि ये प्रेम का ही, ये उस लड़के का खून है या किसी और का। तो वो लोग लेकर उसको जाते हैं। तभी बात जो होती है वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो अनुपमा होती है उसको शक रहता है मोहित पर और तभी वो उसका जो आदमी और औरत आए रहते हैं जो कि प्रेम को अपने बेटे के मौत के जिम्मेदार बताते हुए गिरफ्तार करवाए होते हैं, उनका वीडियो लाकर वो राघव को दिखाते हैं और राघव देखकर पहचान जाता है क्योंकि वो जो होता है वो भी अभी 6 महीने पहले ही जेल से रिहा होता है। तो राघव बोलता है कि ये अभी 6 महीने पहले से ही रिहा हुआ है अनुपमा जी।
और इसका भी नाम त्रिपाठी ही है। तभी अनुपमा को याद आ जाता है कि मोहित जो था उसके फ़ोन पर त्रिपाठी नाम का ही कोई फ़ोन आ रहा था और उसका शक और भी गहरा होता है। तो वो मोहित का पीछा कर देता, तभी वो देखेगी कि मोहित जो होता है वो त्रिपाठी जो होता है उससे बात करता रहता है और फिर उसको पैसों की बात होती है और वो पैसों से भरा बैग देता है। तभी यहाँ अनुपमा और राघव जो होते हैं वो छिपकर देख रहे होते हैं और उसके बाद उन्होंने पत्थर से वार किया होता है और जैसे ही वो बाइक को स्टार्ट करता है वैसे ही पत्थर आ जाता है उसके बाइक के नीचे और वो नीचे गिर जाएगा और अनुपमा और राघव जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सीरियल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। बाय बाय।